हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365। सो टारगेटेड एग्जामिनेशन हमने लिया था एसबीआई पीयू प्रीलिम्स को। रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट है, तो आप लोग डेफिनेटली अच्छी खासी तैयारी ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी। ऑलरेडी उसको ही ऑलरेडी बूस्ट करने के लिए, एंड आपको पता है पजल सेटिंग अरेंजमेंट एक मेजर पोर्शन रहता है, तो उसको टारगेट करते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट की। तो 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो क्लासेस ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। एंड रिलेटेड टू वेबसाइट, रिलेटेड टू चैनल, सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे सेशन के एंड में। उससे पहले डायरेक्टली हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। 2 सेट हम डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा लेंथी सेशन नहीं होता, सो दैट आप दिन में कभी भी टाइम निकाल के इसे देख सकें। टोटल 8 पर्सन है, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है, फेसिंग साउथ है। उसके बाद कुछ कंडीशंस है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। एंड जो लोग आ चुके हैं एक बार सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस चैनल पे आपको मिलते रहें। नेक्स्ट 2 मिनट आपके, कंटिन्यू सॉल्विंग। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। 8 पर्सन है, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है। स्टार्ट करते हैं विथ इट्स डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो देखिए साइन कन्वेंशन हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्या आपको नॉर्थ लेना है, क्या आपको साउथ लेना है। बट ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ पे इसने अगर साउथ बोला है तो नॉर्मल साइन कन्वेंशन हम ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका फेस नीचे की तरफ होगा। नीचे साउथ है, ऊपर सॉरी, नीचे आपका साउथ हो गया, ऊपर आपका नॉर्थ हो गया। नॉर्मल साइन कन्वेंशन ही हम ले रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे। आप अगर चाहें तो डेफिनेटली इसे चेंज कर सकते हैं। ऊपर आप साउथ ले लो, नीचे नॉर्थ ले लो, उससे आपका अरेंजमेंट दिखने में अलग होगा बट अरेंजमेंट सेम आएगा। नेक्स्ट का भी क्वेश्चन आएगा तो हम साइन कन्वेंशन चेंज करके भी आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, जी आपका सेकंड, सबका फेस नीचे की तरफ है। जी आपका सेकंड राइट ऑफ एस है, तो जहाँ पर भी एस होगा जी यहाँ पर हो जाएगा। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। के इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो ये आपका के हो जाएगा इमीडिएट राइट ऑफ जी। ठीक है, एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। एन अगर सेकंड लेफ्ट ऑफ के तो ये आपका एन हो जाएगा। 3 पर्सन बिटवीन एन एंड एल, एल इज लेफ्ट ऑफ के। 3 बिटवीन एन एंड एल है, एन यहाँ पर है 1 2 3, ये आपका एल हो जाएगा।
और एल जो है लेफ्ट ऑफ के था। टोटल कितने लोग आपने प्लेस कर दिए? 3 3 6 7 लोग प्लेस कर दिए। एक अब या तो एल के इस साइड होगा या तो के इस साइड होगा। आर आपका किसी न किसी एक्सट्रीम एंड पे। एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच। एम इमीडिएट नेबर ऑफ एच है तो एम और एच यहीं पे आएंगे, यही दो जगह बच रही है। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ एच, लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप एच को यहाँ पे रखते हैं, नीचे हो जाएगा। अगर आपने एच को यहाँ पे रखा तो राइट ऑफ एच कितने हो गए? अब राइट ऑफ एच देखिए, या तो 4 होगा या तो 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी 8वां पर्सन हमने बिठाया ही नहीं है, ठीक है। लेफ्ट ऑफ एच अगर आप देखते हैं, लेफ्ट ऑफ एच कितने हो जाएंगे? 1 2 3 तो है ही। अब या तो फिर लेफ्ट ऑफ एच 4 हो सकते हैं या तो 5 हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 होंगे तो यहाँ पे आपके राइट ऑफ एच 4 हो जाएंगे, ये आपका फिट बैठ जाएगा। इसका मतलब एक पर्सन अगर मैं यहाँ बिठा दूँ, 8 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका एच और कौन था? एम, ये आपका एम हो जाएगा, ठीक है। अब आप कंडीशन देख लो, राइट ऑफ एच कितना आ रहा है? राइट ऑफ एच 4 आ रहा है, और लेफ्ट ऑफ एच कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। हो गया इक्वल, बस ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। अब कौन सा पर्सन बचता है वो देख लेते हैं। आर आपका एक्सट्रीम एंड पे, तो ये आपका आर हो जाएगा। तो अगर मैं दोबारा से इसको यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर दूँ, अरेंजमेंट आपका हो जाएगा के जी एन एस। एच हो गया, एम हो गया, एल हो गया, आर हो गया, ठीक है। इस पे बेस्ड फिर क्वेश्चंस वो आप कर ही लेंगे। जैसे कि आपका एक्सट्रीम एंड पे कौन है? एक्सट्रीम एंड पे आपका के था और आर था। के दे रखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे अब आप देखिए, सभी लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। सभी लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये आपका इस केस में लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड पूछा गया तो आर आ जाएगा आंसर। अच्छा, इसमें एक्सट्रीम राइट हैंड पूछा तो एक्सट्रीम राइट पे आपका के आ जाएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आर आ जाएगा। ये ऑप्शन बी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर आप कर ही लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका दो वेरिएबल बेस्ड है। दो वेरिएबल क्या मतलब? यहाँ पे लोगों का नाम की बजाय उनकी डेजिग्नेशन गिवन है, ठीक है। चलिए ट्राई करिए, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। टोटल आपके 8 लोग हैं। स्क्वायर टेबल बी सिटिंग अरेंजमेंट है। लोगों के नाम की बजाय यहाँ पे आपको उनकी अलग अलग, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, डेजिग्नेशन आपको गिवन है, ठीक है, बिठा देते हैं। डायरेक्शन भी आपको अलग अलग गिवन है, कई बार सेम भी हो जाती है। कॉर्नर वाले जो हैं फेस इनसाइड है, कॉर्नर वाले कहाँ पे आ जाएंगे? फेस इनसाइड आ जाएंगे। मिड ऑफ साइड पर फेस आउटसाइड हो जाएंगे, ठीक है। कंडीशंस देखते हैं। पियोन जो है अपोजिट टू क्लीनर है, कहीं पर भी हो सकते हैं, कॉर्नर पर भी, मिड ऑफ साइड पे भी। अब देखिए, अगर आपने पियोन और क्लीनर प्लेस कर भी देते हैं, दो केसेस बना के, तो इनसे रिलेटेड एक बार देख लो कुछ और गिवन है।
पीओ जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ सीएफओ, 4 बिटवीन सीओ एंड बार्टर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सीओओ, ठीक है। वेटर जो है आपका इमीडिएट राइट ऑफ क्लीनर है। सीटीओ ना तो सीएफओ ना ही थर्ड लेफ्ट ऑफ बार्टर, वेटर एंड सीएफओ एट द कॉर्नर। चलिए आपका वेटर जो है और सीएफओ आपके कॉर्नर पर बैठे, वेटर और सीएफओ, सीएफओ से रिलेटेड और कुछ नहीं गिवन है, वेटर, वेटर गिवन है। तो एक काम करते हैं, वेटर आपका कॉर्नर पर था, वेटर को यहाँ बिठा दो, ठीक है। और वेटर से रिलेटेड वेटर वॉज इमीडिएट राइट ऑफ क्लीनर, तो ये आपका क्लीनर हो जाएगा, इमीडिएट राइट ऑफ क्लीनर, ठीक है। अब आपके पास क्लीनर आ गया और आपके पास वेटर आ चुका है, और कुछ गिवन है सीएफओ। चलो और कुछ कंडीशन देख लेते हैं। पियोन और क्लीनर, फर्स्ट कंडीशन यूज हो जाएगी, पियोन जो है अपोजिट टू क्लीनर था, तो ये आपका पियोन हो गया, ठीक है। 4 पर्सन बिटवीन सीओओ एंड बार्टर, लेफ्ट ऑफ सीओ, सीटीओ नॉट थर्ड लेफ्ट ऑफ बार्टर। बार्टर की कंडीशन क्या थी, 4, पीओ जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ सीएफओ, थर्ड लेफ्ट। देखिए चलिए पीओ और सीएफओ को रख के देख लेते हैं, स्टार्ट तो करना ही है, और कुछ कंफर्म मिल नहीं रहा। पीओ जो है आपका थर्ड लेफ्ट ऑफ सीएफओ, कहाँ कहाँ पे आ सकता है एक बार चेक कर लेते हैं। पीओ थर्ड लेफ्ट ऑफ सीएफओ, सीएफओ अगर यहाँ बिठाते हैं तो थर्ड लेफ्ट हो सकता है, यहाँ बिठाया तो 1 2 थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ बिठाया तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 नहीं हो पाएगा, यहाँ बिठाया थर्ड लेफ्ट 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ बिठाया थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ये भी हो जाएगा, 4 केसेस बन रहे हैं। तो आपके पीओ और सीएफओ में तो 4 केसेस बन रहे हैं। दूसरा उठा के देखते हैं, दूसरा हमारे पास और कौन सा था, सीएफओ। चलिए काम करते हैं, वेटर और सीएफओ दोनों आपके कॉर्नर पर थे। अच्छा सीएफओ, चलिए सीएफओ की कंडीशन यहाँ से उठा लो, सीएफओ आपका कॉर्नर पर आ रहा है ना, पीओ थर्ड लेफ्ट ऑफ सीएफओ, तो कॉर्नर पर तो 3 ही है, सारी पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा था अगर सीएफओ यहाँ पे रखा, इसका थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ रखा तो थर्ड लेफ्ट नहीं हो रहा था, यहाँ रखा तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3 हो जाएगा। चलिए केसेस हमारे बच गए, 2 केसेस में काम बन जाएगा। कॉर्नर वाले इनसाइड फेसिंग है, मिड ऑफ साइड वाले बाहर फेसिंग है। ये आपका वेटर हो गया, ये आपका क्लीनर हो गया, ये आपका पियोन हो गया। तो आपका सीएफओ जो था कॉर्नर पर था, लेकिन पीओ उसका थर्ड लेफ्ट है 1 2 3, तो यहाँ तो आ नहीं सकता। सो दिस कैन बी सीएफओ या फिर दिस कैन बी सीएफओ, ठीक है। सीएफओ आपका 2 केसेस में आ गया, सीएफओ से रिलेटेड पीओ जो है थर्ड लेफ्ट है 1 2 3, ये आपका पीओ हो जाएगा थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे 1 2 3 ये आपका हो जाएगा पीओ थर्ड लेफ्ट, ठीक है। CTO is not, CTO is neither the neighbor of CFO nor third left of barter, तो CTO आपका CFO के पास नहीं आएगा, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और 4 पर्सन बिटवीन COO एंड बार्टर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए CO के लिए 3 जगह बच रही है, अगर आपने CO यहाँ बिठाए 4 लोग, वन, अच्छा डायरेक्शन भी गिवन है लेफ्ट ऑफ CO, तो 1 2 3 4 वेटर है, नहीं आ पाएगा। CO यहाँ पे किया तो लेफ्ट से देखिए 1 2 3 4, वहाँ PO नहीं आ पाएगा। यहाँ पे CO किया लेफ्ट से 1 2 3 4 नहीं आ पाएगा, तो CO कहीं पर भी नहीं आ पा रहा, यहाँ चेक करिए। अगर मैं COO यहाँ रखता हूँ तो क्या कंडीशन थी, 4 पर्सन बिटवीन CO एंड बार्टर लेफ्ट, सो 1 2 3 4 नहीं आ पाएगा। यहाँ पे CO रखा तो 1 2 3 4 ये आपका आ जाएगा, यहाँ CO रखा तो 4 1 2 3 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो COO और बार्टर, यहाँ पे आएगा COO या फिर बार्टर, दोनों पॉसिबिलिटी आ रही है। ओके, एक आपका लास्ट पर्सन बचता है कौन, आपका हो जाएगा CTO, तो यहाँ पे आ जाएगा CTO। CTO के लिए कंडीशन ये थी कि CTO ना तो आपका CFO का नेबर है, ना ही थर्ड लेफ्ट ऑफ बार्टर है, थर्ड लेफ्ट, ये CTO की बात हो रही है। तो अगर आपने ये बार्टर लिया ये वाला तो उसका थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, बट ये मना कर रहा है तो ये बार्टर नहीं होगा। अब आपका ये भी क्लियर हो गया, अगर ये बार्टर नहीं है तो ये CO होगा और यहाँ पे बार्टर हो जाएगा, ये आपका CO, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो प्रीलिम्स को लेके एक आपके लिए मैं हमेशा, आपने अगर पिछली 2 क्लासेस देखी हैं तो एक आपका थोड़ा
मॉडरेट सा, इजी टू मॉडरेट रहता है प्रीलिम्स के नज़रिए से। एक आपका इजी सा रहता है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, एंड ये वाला थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स लायक बिल्कुल है SBI PO। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन आप कर ही लोगे। फिर अपोजिट टू पियोन कौन है? पियोन के सामने क्लीनर बैठा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। डायगनली अपोजिट टू CTO, तो CTO के डायगनली अपोजिट CFO हो जाएगा, गिवन नहीं है तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, एंड बाकी के क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। चैनल के बारे में दोबारा आपको बता देते हैं, फिर सेशन वाइंड अप करेंगे। वेबसाइट ज़रूर विजिट करें एक बार, रीजनिंग अड्डा 365, वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट के नाम पे आपको PDF मिलती है, साथ ही साथ केवल PDF नहीं, उसका वीडियो सॉल्यूशन जो आप अभी देख रहे थे थर्ड मॉक टेस्ट, वो भी मिलता है। पेड कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे जस्ट ₹5 पे करके आप एक ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो सभी स्टूडेंट्स देंगे। अच्छी बात यह है कि अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हैं तो अप टू ₹40 तक आपको कैशबैक पेटीएम के थ्रू, UPI ID के थ्रू दे दिया जाता है। कंडीशन बस एक है, डिपेंड करेगा ये सब कितने लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अगर अप टू 25 स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो पहले 2 को ₹10 ईच, नेक्स्ट 3 को 8 ईच, नेक्स्ट 5 को 6 ईच। अगर टॉप कैटेगरी अगर इसकी ये है 500 प्लस देते हैं तो ₹40 ईच मिलता है। टोटल 10 लोगों को जो टॉप के 10 होंगे उन सबको 40 नेक्स्ट 20 को 20 तो यहाँ पे आप देखते हैं 110 स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है। तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है, इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। रीजनिंग का आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको बनाना है। इस कम्युनिटी को रीजनिंग एबिलिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को में इंटरेस्ट है, समझना चाहते हैं, एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इस रीजनिंग एबिलिटी कम्युनिटी को आपको और ग्रो करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, एंड थैंक यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।